my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 4 by Galaxy Publication, and here you can see this is a book, Science for Everyone. So children, let's start chapter number 6 today, which is teeth and digestive system. So yes, we are going to learn about the different kinds of teeth we have and the digestive system in this chapter. Let's start this chapter with let's begin exercise. So what you have to do, you have to put a tick mark against the things you do to take care of your teeth. आप अपने दांतों का ध्यान रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, उनके सामने आपको टिक लगाना है. So do you brush twice daily? क्या आप जो है डेली जो है 2 बार ब्रश करते हैं? अगर हाँ तो टिक लगा दीजिए. नेक्स्ट, हैव मिल्क डेली? क्या आप रोज दूध पीते हैं? अगर ऐसा है तो टिक लगाना है. ईट चॉकलेट्स डेली? क्या आप डेली चॉकलेट्स खाते हैं? अगर ऐसा भी है तो भी आपको टिक करना है. एंड विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली? अगर ये पॉइंट भी आप करते हैं देन यू हैव टू पुट हियर टिक. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. सो वी ऑल हैव टीथ इन आवर माउथ. हमारा जो मुंह है उसके अंदर हमें क्या दिखते हैं? टीथ दिखते हैं. टीथ enable us to bite and chew food and thus help make food easily digestible. So ये जो टीथ है ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमें चीज़ों को बाइट करने में, एक बाइट लेने में और खाने को चबाने में. और ये क्या करते हैं? जिसकी वजह से हमारा जो इन दोनों प्रोसेस की वजह से हमारा जो खाना है वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है. मीन्स आराम से हम किसी चीज़ को जो है तोड़ सकते हैं अपने दांतों की मदद से और च्यू भी कर सकते हैं. टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. टीथ की मदद से ही हम बहुत ही आसानी से बोल पाते हैं. एंड गिव अ प्रॉपर शेप टू आवर फेस. और ये जो टीथ है यही हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देते हैं. क्लीन एंड वेल केप्ट टीथ एड टू वंस चार्म. हमारे जो दांत हैं अगर वो क्लीन हैं, अच्छे से अगर हमने उसका रख रखाव कर रखा है तो क्या करता है? ये हमारे चार्म को एक चार चांद कह सकते हैं ना आप, वो लगा देता है. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ. हमें अपने जो टीथ है उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. एंड विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली. और डेंटिस्ट से रेगुलरली मिलने जाना चाहिए. व्हेन अ बेबी इज बॉर्न इट हैज़ नो टीथ. जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में एक भी टीथ नहीं होता है. टीथ स्टार्ट टू ग्रो व्हेन अ बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड. जब एक बच्चा जो 6 महीने का हो जाता है तब उसके दांत ग्रो करना शुरू करते हैं. बाय द टाइम द बेबी इज 2.5 years old, about 20 teeth have grown out of its gums. So जब तक ये बच्चा जो है 2 साल या फिर 2.5 years का होता है तो क्या होता है? उस समय तक उस बच्चे के मुंह में टोटल 20 टीथ जो है ग्रो कर जाते हैं. दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ. और ये जो सेट है इन 20 टीथ का, इन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं. These teeth do not last throughout one's life. और ये जो दांत है ये पूरी जिंदगी नहीं चलते. But begin to fall off one by one at the age of around 6 years. लेकिन क्या करते हैं? ये जैसे ही बच्चा 6 साल का होने लगता है ये एक एक करके गिरने लगते हैं. Therefore these teeth are also called temporary teeth. So children, इसे मिल्क टीथ तो हम कहते ही हैं, साथ में से हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं. With the passage of time, new teeth which are bigger in size take their place. तो जैसे जैसे टाइम बीतता है तो नए टीथ जो है इन दांतों की जगह पे आ जाते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है. The new set of teeth consists of 32 teeth. ये जो नया सेट है टीथ का, इसमें जो है टोटल जो है 32 टीथ का ग्रुप होता है, जिसमें से 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर. सो इसमें जो है 32 में से जो 16 है वो ऊपर वाले जॉ में होते हैं और 16 जो है नीचे वाले जॉ में होते हैं.
दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इन्हें जो है परमानेंट टीथ कहा जाता है बिकॉज इफ लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, अगर इनका जो है ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाए, दे रिमेन इंटैक्ट थ्रू आउट वंस लाइफ। ये हमारे जो मुंह में हैं अटैच रहते हैं पूरी जिंदगी, इसलिए इनका बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ आवर टूथ। So though there are teeth of different shapes and sizes in our mouth, भले ही हमारे मुंह में अलग अलग शेप और साइजेस के टीथ हों, our mouth yet all our teeth have the same basic structure। हमारा जो मुंह है और जो हमारा टीथ है उन सबका जो है जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वो सेम होगा। You can see our teeth with the help of a mirror। आप मिरर में अपने टीथ को देख सकते हो। बट वॉट वी सी इज नॉट आवर होल टूथ। जो भी हमें दिखाई देता है मिरर में वो हमारा पूरा दांत नहीं है। इट इज ओनली अ पार्ट दैट वी कैन सी। सो ये जो है जो हमें दिखाई देता है वो सिर्फ टीथ का एक पार्ट है। नाउ व्हाट इज रिटन इन अल्फाबेट? एवरी टूथ इन अ ह्यूमन्स माउथ इज मोर वैल्यूएबल दैन अ डायमंड। सो हमारे मुंह में जो भी टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, इतने ज़्यादा जितना कि एक डायमंड होता है। नेक्स्ट, अ टूथ हैज़ 3 पार्ट्स। जो टूथ है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, द क्राउन, द नेक एंड द रूट। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो भी हमारे मुंह में जो भी टीथ हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इसे अगर हम कहा जाए तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला है क्राउन, दूसरा है नेक और तीसरा है रूट। द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम्स इज कॉल्ड क्राउन। सो ये जो विजिबल पार्ट है टूथ का हमारे गम्स के ऊपर, मीन्स मसूड़ों के ऊपर, उसे हम क्राउन कहते हैं। तो मीन्स जो पार्ट हमें दिखता है वो क्राउन है। द पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द क्राउन टचिंग द गम्स इज कॉल्ड द नेक। वो पार्ट टीथ का जो क्राउन से नीचे है, हमारे गम्स को टच कर रहा है, उस पार्ट को हम कहते हैं नेक। सो आप देख सकते हो ये जो पार्ट है यहाँ पे दिखाया गया है ये हमारा नेक है, ये ऊपर का पार्ट जो दिखता है उसे हम क्राउन कहते हैं। द रूट ऑफ अ टूथ इज फाउंड इनसाइड द गम। और जो रूट है टूथ का वो कहाँ पे मिलता है? वो जो मिलता है गम में। सो यहाँ आप देख सकते हो ये जो एरिया है ये है हमारा रूट पार्ट। तो ये है वो 3 पार्ट जिसमें हमारे टीथ को हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। द हार्ड वाइट आउटर लेयर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड एनामल। सो अब देखते हैं हमारा जो दांत है उसका ये जो वाइट एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। सो ये जो हार्ड वाइट लेयर है हमारे दांतों का, इसे हम एनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामल। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। और हमारे ह्यूमन बॉडी का ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बिलो द एनामल लाइज द हार्ड डेंटाइन। और इस एनामल के नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस पोर्शन, ये है डेंटाइन। डेंटाइन इज मेड ऑफ बोन लाइक सब्सटेंसेस। डेंटाइन जो है किससे बनता है? बोन जैसे ही एक सब्सटेंस से बनता है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प। और डेंटाइन के अंदर आपको मिलेगा पल्प। सो ये देख सकते हो आप, ये जो एरिया है दिस इज पल्प। द पल्प फॉर्म्स द सेंट्रल चेम्बर ऑफ द टूथ। ये जो पल्प है वो क्या करता है? जो सेंट्रल चेम्बर है टूथ का उसको बनाता है। इट इज सॉफ्ट एंड फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत सारे नर्व्स मीन्स नसों से और ब्लड वेसल से भरपूर है। देर आर होल्स इन द रूट ऑफ द टूथ। सो जो टूथ है उसका जो भी रूट है वहाँ पे आपको जो है होल्स दिखाई देंगे। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू दीज होल्स। और ये जो नर्व्स हैं वो गम से कनेक्टेड हैं, जो हमारे मसूड़े उससे कनेक्टेड हैं इन होल्स के थ्रू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अल्फाबेट। सम पीपल हैव ओनली 28 टीथ इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 32 नहीं सिर्फ 28 परमानेंट टीथ होते हैं।
The remaining 4 appear later during the age of 17 to 21. और जो बाकी बचे हुए 4 पेयर हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं 17 से 21 की एज में, एंड आर कॉल्ड विजडम टीथ, और इन्हें विजडम टीथ कहा जाता है. सम पीपल डू नॉट हैव विजडम टीथ एट ऑल, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये विजडम टीथ आते ही नहीं हैं. तो चलिए पढ़ते हैं अबाउट काइंड्स ऑफ टीथ. सो टीथ आर मेनली यूज्ड टू बाइट एंड च्यू फूड. सो ये जो दांत है इनका क्या काम है, मेन इनका काम है चीज़ों को बाइट करना और फूड को च्यू करना. As per the kind of work which the teeth perform, they are of 4 kinds. तो जैसे जैसे ये काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहले आते हैं incisors. So these teeth are also called cutting teeth. और ये जो incisors हैं इन्हें हम cutting teeth भी कहते हैं, biting teeth भी कह सकते हैं. It is so because they are mostly used for cutting and biting food. ये इसलिए क्योंकि इससे जो है ज़्यादातर हम फूड को कट और बाइट करने के लिए यूज़ करते हैं. Incisors are the front teeth and look like chisels due to sharp horizontal edge. So इनका जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, इसलिए जो है ये चिसल की तरह दिखाई देते हैं. सो आगे के जो 4 टीथ हैं वो हैं हमारे कौन से, incisors. We have 8 incisors, 4 each in the upper and lower jaw. सो हमारे पास टोटल 8 incisors होते हैं जिसमें से 4 ऊपर और 4 नीचे पाए जाते हैं. Next comes canines. Canines, so these are very sharp teeth. ये जो है काफ़ी ज़्यादा नुकीले टीथ होते हैं. They are used for tearing food, और फूड को टीयर करने का काम करते हैं ये टीथ. We have 4 canines, 2 each in the upper and lower jaw. हमारे पास 4 canines होते हैं, 2 ऊपर वाले जॉ में और 2 नीचे वाले जॉ में. We have 1 canine on both sides of the incisors. So incisor के just पड़ोस में होते हैं ये canines. So same यहाँ पे भी है, तो 4 दोनों ऊपर और नीचे जो दोनों जॉ हैं वहाँ पे आपको ये टीथ मिलेंगे. Animals that eat flesh have bigger and very sharp canines. ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं, ऐसे एनिमल्स में क्या होता है, ये जो टीथ है काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं. सो दैट दे कैन टीयर फ्लैश ईजिली, ताकि ये ईजिली फ्लैश को टीयर कर सकें. सो आप देख सकते हो दीज आर द टीथ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अल्फाबेट. Sharks have teeth as big as our fingers. सो अब यहाँ पे शार्क्स के बारे में बताया जा रहा है कि इनके जो दांत हैं वो हमारी फिंगर्स जितने बड़े होते हैं. Now children, the next category is premolars. So we have 8 premolars, 4 in each jaw. So हमारे पास जो है टोटल 8 premolars हैं जिसमें से 4 ऊपर हैं और 4 नीचे वाले जॉ में होते हैं. These are broad teeth. ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, and located next to the canines. और ये just canines के बगल में होते हैं. They help to crack and chew food. ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं फूड को क्रैक करने में और च्यू करने में. तो जैसे अखरोट वगैरह हम खाते हैं ना, तो हम किससे तोड़ते हैं, प्रीमोलर्स से उसे तोड़ते हैं. So children, here you can see the picture of premolars. Next comes molars. There are 6 molars in each jaw. So आपको टोटल 6 molars मिलेंगे दोनों ही ऊपर और नीचे वाले jaws में. 8 molars grow first. पहले जो 8 molars grow करते हैं, 4 more molars grow later. और बाद में जो है 4 और molars grow करते हैं. These are grinding teeth. इन्हें grinding teeth कहा जाता है.
दे हैव ब्रॉड अपर सर्फेसेस टू ग्राइंड द फूड, और इनका जो अपर सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है जिसकी वजह से आराम से खाने को ग्राइंड किया जा सके। तो आप देख सकते हो ये मोलर्स कितने ज़्यादा ब्रॉड हैं। जनरली प्लांट ईटिंग एनिमल्स ग्राइंड देयर फूड अ लॉट। सो ज़्यादातर जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं वो अपने खाने को बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता है, तो वो मोलर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। Therefore they have well developed molars, और इसलिए उनके मुंह में जो है आपको मोलर्स ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड दिखेंगे। नेक्स्ट इज केयरिंग फॉर आवर टीथ, हमें कैसे अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। सो चिल्ड्रन, स्मॉल बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन द टीथ व्हेन वी ईट फूड। जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, छोटा मोटा जो टुकड़ा है खाने का वो हमारे दांतों में फंस जाता है। These food particles and germs are removed when we brush our teeth, और जब हम ब्रश करते हैं तो ये जो फूड पार्टिकल्स हैं या जो जर्म्स हैं वो हमारे दांतों से चले जाते हैं। सो चिल्ड्रन, if we do not brush our teeth properly, a thin layer of germs and dirt forms on our teeth। अगर हम अपने दांतों को ठीक से ब्रश नहीं करते हैं तो एक जो है पतली लेयर जो है जर्म्स की और डर्ट की जो हमारे दांतों पे चिपक जाती है। दिस लेयर इज कॉल्ड प्लाक। इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस मेड अप ऑफ शुगर एंड जर्म्स दैट डैमेज टूथ इनामल। सो ये क्या है, ये एक स्टिकी सब्सटेंस है जो शुगर और जर्म से मिलके बनता है और ये हमारा जो भी टूथ इनामल है उसे डैमेज कर देता है। Germs in the plaque break down the sugar present in the food, releasing acids. So ये जो जर्म होता है इस प्लाक में वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। शुगर जो भी प्रेजेंट होता है खाने में वो क्या करता है, रिलीज करता है एसिड को, दैट इरोड द टीथ एंड कॉज डिके, जो टीथ को खराब करने लगता है और जो है उसे डीके कर देता है, मीन्स सड़ाने लगता है। The acids gradually weaken the enamel and start making small holes or cavities, और ये जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे इनामल को जो है वीक करने लगते हैं और हमारे दांतों में कैविटीज मीन्स होल्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। Germs attack the teeth through these कैविटीज, और जो जर्म्स हैं वो क्या करते हैं, इन कैविटीज के थ्रू हमारे दांतों को खराब करने लगते हैं। टूथ डीके रिजल्ट्स इन बैड ब्रेथ, अगर हमारे जो दांत है वो सड़ रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा जो भी ब्रेथ है वो भी बैड हो जाता है, मीन्स स्मेल आने लगती है मुंह से, कैविटीज होने लगते हैं, टूथ एक होने लगता है, मीन्स दांतों में दर्द होने लगता है। सो ब्लीडिंग गम्स मीन्स आपने देखा होगा कि मसूड़ों से जो है खून आने लगता है, एंड ऑल्सो इनडाइजेशन, और उसके अलावा जो है हमारे पेट भी खराब रहने लगता है। सो आप देख सकते हो कितने सारे बुरे इम्पैक्ट हैं इस टूथ डीके के। वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विथ आवर टीथ, अगर हमारे दांतों के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डेंटिस्ट से ज़रूर मिलने जाना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू अल्फाबेट। द इनामल ऑफ आवर टीथ इज मेड ऑफ कैल्शियम, हमारा जो दांतों में जो इनामल है वो कैल्शियम से बनता है। इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड इफ डैमेज्ड, अगर ये जो है खराब हो जाए तो ये फिर से ठीक नहीं हो सकता। नाउ यू कैन सी देयर इज अ मीनिंग ऑफ एसिड। सो अ हार्मफुल सब्सटेंस दैट कॉजेज टूथ डीके, एक ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो दांतों को सड़ा देता है। नाउ एज वी हैव लर्न कि दांत हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर टीथ वी आर गोइंग टू लर्न। सो वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो टू कीप आवर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए अगर हमें अपने दांतों को हेल्दी रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। सो पहला स्टेप क्या कह रहा है, वी शुड ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार तो ज़रूर ब्रश करें। इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, एक सुबह और एक सोने से पहले, रात में सोने से पहले। सेकेंड, वी शुड ब्रश आवर टीथ इन एन अप एंड डाउन मोशन, हमें अपने दांतों को अप एंड डाउन मोशन में ब्रश करना चाहिए।
थर्ड पॉइंट, वी शुड रिंस आवर माउथ प्रॉपरली आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। कुछ भी खाने के बाद हम अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, पानी लेके उसमें अच्छे से कुल्ला करना चाहिए और सारा जो वेस्ट वाटर उसे थ्रो कर देना चाहिए। नेक्स्ट, we should also clean our tongue with a tongue cleaner to remove germs that can cause bad breath। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें टंग क्लीनर का यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, बैड ब्रेथ की जो शिकायत है वो भी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड यूज फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ। दांतों के बीच में कई बार क्या होता है, कुछ कूड़ा फंसा रह जाता है, तो ऐसे केस में हमें जो है फ्लॉस, एक तरीके का धागा आता है, वो यूज करना चाहिए, जिससे हम जो है इस कूड़े को निकाल सके। नेक्स्ट, वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मेनी स्वीट्स एंड शुगरी स्नैक्स एक्सेट्रा। बहुत सारा जो है मीठा हमें जो है अवॉइड करना चाहिए, शुगरी स्नैक्स उसे अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे दांत ना खराब हों। नेक्स्ट, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क। मिल्क हैज कैल्शियम विच मेक्स द टीथ स्ट्रॉन्ग। हमें बहुत सारा दूध पीना चाहिए, दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है जो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड हैव रेगुलर डेंटल चेकअप टू अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के पास हमें जो है रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए। सो वी शुड ईट फूड कंटेनिंग कैल्शियम एज इट मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हमें क्या करना चाहिए, दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और ये हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छे सोर्स हैं कैल्शियम के। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन। सो अभी हमने जो है अपने टीथ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे अबाउट डाइजेशन, पाचन शक्ति। एवरी डे वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। रोज रोज हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय आवर बॉडी एज इट इज। जो भी हम खाना खाते हैं वैसे हमारी बॉडी उसे यूज नहीं कर सकती। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन आवर बॉडी। सो जो भी हम खाना खाते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है टूटता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड होता है, ताकि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारा कुछ क्या कर सके, हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब हो सके और हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन और इसे ही डाइजेशन कहा जाता है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ इट्स nutrients by the blood is called digestion। so digestion क्या है, फूड को जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसे जो है ब्लड जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। इस पूरे प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। सो आप देख सकते हो, ये इज अ पिक्चर ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें ये सारे पार्ट्स आते हैं। Our body produces enzymes that help to break down the food we eat। हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, एंजाइम्स को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है खाने को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने में। They act on different kinds of food। ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं अलग अलग तरीके के फूड पे इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। Now children, the next topic that we are going to learn is from mouth to digestion of food। So मुंह से कैसे ये फूड डाइजेस्ट होकर हमारे पेट तक पहुंचता है और फिर जो है आगे जो है ये डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद हमारे बॉडी से बाहर जाता है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। सो डाइजेशन ऑफ आवर फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। सो डाइजेशन का जो ये प्रोसेस है वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है, हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है and ends at the anus। और कहाँ खत्म होता है, anus के पास खत्म होता है। The whole digestive system is as follows। अब हम पढ़ेंगे about digestive system। So पहला आता है mouth। The mouth is the first part of the alimentary canal and performs ingestion। So mouth क्या है, ये पहला पार्ट है alimentary canal का और ये जो है ingestion का जो प्रोसेस उसे परफॉर्म करता है।
The teeth chop, chew and break the food into small pieces. अब दांत क्या करते हैं, फूड को चॉप करता है, च्यू करता है और ब्रेक करता है उसे छोटे छोटे पीसेस में. The saliva in our mouth makes the food soft and moist. और हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जो थूक होती है, वो क्या करता है, फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है. सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑल्सो. ये जो सलाइवा है ये डाइजेशन में हेल्प करता है. इट्स एंजाइम्स चेंज द स्टार्च इन फूड इनटू शुगर. और ये जो सलाइवा है इसके जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी स्टार्च होता है फूड में उसे जो है शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट इज फूड पाइप. After we chew the food, it goes down the food pipe or oesophagus into the stomach. So जैसे हम खाने को चबा लेते हैं वो जो है फूड पाइप के थ्रू, जिसे हम ओएसोफेगस भी कहते हैं, उसके थ्रू जो है हमारे स्टमक में चला जाता है. It connects the mouth to the stomach. और ये क्या करता है, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है. Next comes stomach. The acid and the enzymes in the stomach break the food into nutrients. So ये जो एसिड है या जो एंजाइम्स हैं स्टमक में वो क्या करते हैं, फूड को जो है छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड कर देते हैं. एंड द वॉल्स ऑफ द स्टमक ग्राइंड इट इनटू थिक सूप लाइक पेस्ट. और जो वॉल्स हैं स्टमक के वो इसे जो है एक बहुत ही मोटा सूप जैसा स्ट्रक्चर है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं. Now children, let's learn what is saliva. Saliva is a watery fluid secreted by salivary gland. So salivary gland जो है इसको निकालता है, इसको secrete करता है. Next, after this we are going to learn about small intestine. The food enters the small intestine. अब ये जो खाना है वहाँ से पहुँचा हमारे small intestine में. The nutrients are absorbed through the walls of the small intestine. अब जो भी nutrients हैं खाने में वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्व कर लेता है. बाय द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट्स वॉल्स. सो ब्लड के थ्रू जो है ये सारा कुछ जो है अब्जॉर्व हो जाता है. नेक्स्ट कम्स लिवर. द लिवर एड्स डाइजेस्टिव जूस, जिसे हम बाइल जूस भी कहते हैं, दैट ब्रेक्स डाउन द फैट इनटू सिंपलर फॉर्म. सो लिवर क्या करता है, जो फैट है उसे बहुत ही सिंपलर फॉर्म में जो है ब्रेक डाउन करता है. मोर एंजाइम्स आर एडेड हियर एंड द डाइजेशन इज कंप्लीट. यहाँ पे जो है और ज़्यादा एंजाइम्स को ऐड किया जाता है और जो है इसके बाद डाइजेशन जो है पूरा हो जाता है. नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन. सो फूड दैट इज नॉट डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. वो जो खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पच नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अब वो खाना कहाँ आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है. It absorbs water from the food and forms feces. तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, इस अनपचे खाने से जो है पानी को अब्जॉर्व कर लेता है और जो बचा हुआ खाना रहता है जिसमें से पानी निकल चुका है उसे फेसेस में कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट इज एनस. द फेसेस पास आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस. और ये जो फेसेस हैं, जो ये वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी क्रिएट करती है, ये जो है हमारे एनस के थ्रू जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन. और इस प्रोसेस को ईजेशन कहा जाता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. सो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी होने चाहिए. सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर एज फॉलोज. कुछ बहुत ही अच्छे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स यहाँ पे दिए गए हैं. लेट्स सी व्हाट आर दीज. सो चिल्ड्रन, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एनीथिंग. कुछ भी खाने पीने से पहले और बाद में हमें हमेशा सोप से अपने हाथ धोने चाहिए. सेकेंड, वी शुड ईट एट फिक्स्ड टाइम्स. मीन्स एक फिक्स टाइम बना ले, उसी समय पे हमें खाना खाना चाहिए. वी शुड ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल. हमें जो है स्लोली जो खाने को चबाना चाहिए और फिर उसे खाना चाहिए. वी शुड ईट ओनली एज मच फूड एज वी कैन डाइजेस्ट ईजिली. सो हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमारा बॉडी अच्छे से पचा सके. वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग. जब हम खा रहे हो तो बात नहीं करनी चाहिए. वी शुड ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड. हमें जो है साफ और ताज़ा खाना खाना चाहिए.
वी शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट, और खाना तो खाना चाहिए बट वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, मीन्स हमें बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए. Next comes microbes. Microbes is the next topic. Microbes are tiny living organisms that can be seen only through microscope. So microbes क्या है? ये छोटे छोटे organisms हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाई देते हैं. माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अपीयर बिगर. बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी ये बड़ा दिखाता है. So children, disease causing microbes are called germs. ऐसे microbes जो बीमारियों को पैदा करते हैं, ऐसे microbes को हम germs कहते हैं. और pathogens या फिर इन्हें pathogens कहा जाता है. Microbes are found everywhere और ये हर जगह मिलते हैं. They grow rapidly, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं. Wherever they get air, जहाँ पे भी इन्हें हवा मिलती है. मॉइस्चर एंड वार्मथ, हवा तो मिलती है, साथ में मॉइस्चर और वार्मथ मिलेगी जहाँ पे भी, वहाँ पे ये ग्रो करने लगते हैं. सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं. तो चलिए पढ़ते हैं अबाउट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. सो माइक्रोब्स आर ऑफ 4 काइंड्स. माइक्रोब 4 तरीके के हैं एंड दीज आर बैक्टीरिया. सो दे आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये जो है बैक्टीरिया जो है एक सिंगल सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. दे कॉज डिजीजेज लाइक टाइफॉइड एंड निमोनिया. ये क्या करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं. और कौन कौन सी बीमारियां? टाइफॉइड और निमोनिया. सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस, और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट इज वायरसेस. दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. दे कॉज डिजीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड पोलियो. ये क्या करते हैं? बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है हमें, या फिर पोलियो. अ वायरस नेमली कोरोना वायरस कॉज्ड अ वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक कोविड-19. और अभी रिसेंटली एक वायरस आया था जिसका नाम था कोरोना वायरस. इसने क्या किया था? सारी दुनिया में जो है तहलका मचा दिया था और इस ने एक पैंडेमिक क्रिएट किया था जिसका नाम था कोविड-19. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. सो दे आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स. ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं एंड डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. सो ये जो डिजीजेज हैं जैसे कि मलेरिया हो गया या जो डिसेंट्री है, ये जो है इस प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है. द वर्ड प्रोटोजोआ मीन्स लिटिल एनिमल्स, और प्रोटोजोआ का मतलब है छोटे छोटे एनिमल्स. नेक्स्ट इज फंगी. दे आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सड़ते हुए खाने पे पैदा होते हैं. एंड कॉज डिजीजेज लाइक रिंगवर्म, और ये बीमारियां पैदा करते हैं जिसको हम कहते हैं रिंगवर्म. सम फंगी आर यूजफुल टू मैन, और कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो मेन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू हॉट्स क्वेश्चंस. सो चिल्ड्रन, हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक वी नीड टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. आपको क्या लगता है क्यों हमें जो है हमारे मुंह में बहुत सारे अलग अलग तरीके के टीथ होने चाहिए? सो यू हैव टू आंसर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल्स मदर टोल्ड हिम that he must wash his hands before and after eating to stop the spread of disease. तो राहुल की मम्मी ने कहा कि तुम्हें खाना खाने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए ताकि बीमारियां ना फैले. एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ गुड वे ऑफ स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज. आपको बताना है कि ये क्यों एक अच्छा तरीका है डिजीज को फैलने से रोकने का. नाउ चलें, लेट्स मूव ऑन टू चेक पॉइंट. So here you have to fill in the blanks with the correct words. Now children, here the first question is the sticky yellow layer on the teeth is called plaque. Second one, dash is important for strong teeth. So it is calcium. Next, third one, food pipe is also called oesophagus. Fourth one, dash is a sac-like organ where food is further broken down. So it is stomach.
Fifth one, dash, holds the food that cannot be digested by the body. So it is large intestine. So children, these are the answers you have to write down. Next comes useful microbes. So some bacteria change milk into yogurt. So कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं हमारी बॉडी के लिए और वो क्या करते हैं, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स दही में कन्वर्ट कर देते हैं. सम फंगी कॉल यीस्ट हेल्प टू बेक सॉफ्ट ब्रेड. और कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिन्हें हम यीस्ट कहते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेड को सॉफ्ट करने में मदद करते हैं. नेक्स्ट, सम बैक्टीरिया इन द सॉइल हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ बैक्टीरिया जो मिट्टी में होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को डीके करने में हेल्प करते हैं. एंड द लास्ट वन इज सम बैक्टीरिया डाइजेस्ट रफेज इन एनिमल्स. कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो जो भी एनिमल्स है उनमें जो भी रफेज है उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू कीवर्ड्स. सो मिल्क टीथ आर temporary set of teeth in small children. Plaque, a yellow sticky layer of germs and dirt which forms on our teeth if we do not brush them properly. Digestive system is a group of organs that help in the digestion of food. Enamel is the hard white outer layer of a tooth. Now children, let's move on to summing up. Teeth help us to bite and chew our food. Children have milk teeth that do not remain throughout life but begin to fall off at around the age of 6 years. Permanent teeth grow in place of milk teeth. We have 4 kinds of teeth: incisors, canines, premolars and molars. We should take proper care of our teeth. The digestion takes place from mouth to anus. Now let's move on to exercises. And here exercises: darken the correct circle in given OMR sheet. So here you can see there is an OMR sheet. You have to darken the circles. Now let's move on to the first question. So children, here the first question is: saliva contains minerals, enzymes or fats? So the correct answer is enzymes. Second one is: saliva contains enzymes that change starch in food into sugar, fats or proteins. So here the correct answer is sugar. Third one: the nutrients from the digested food are absorbed by food pipe, small intestine or stomach. So the correct answer is small intestine. Fourth one: the liver breaks down fats, sweets or vitamins. So here the correct answer is fats. So you have to mark all these answers. Now children, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the correct words given in the box. So here you can see in the box words are given, you have to fill them. So the first one is: milk teeth are also known as temporary teeth. Second, the root of a tooth is inside the gum. Third one, canines are tearing teeth. Fourth, we must visit a dentist in case of a tooth problem. And the fifth one is: the hard white outer layer of a tooth is called enamel. Now let's move on to C part, which is write T for true and F for false. So here the first one is: temporary set of teeth in small children is called milk teeth. Yes, true. Now children, the second one is: molars are grinding teeth. Yes, true. Third one: a yellow sticky layer of germs and dirt on our teeth is called plaque. Yes, true. Fourth one: premolars are tearing teeth. False. And the last one: a tooth has 4 parts. So this one is also
False, children. The correct answer is it has 3 parts. Now let's move on to D exercise, which is solve the crossword with the help of clues given below. So यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ clues दिए गए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है and इनके according we have to solve this crossword puzzle. So children, here the first one is the work of molars. So across means we have to fill like this and down means we have to fill like this. So the first one is the work of molars is grinding. Second, we find pulp inside it. It is dentine. Third one, found inside gums. So it is root. Fourth one, most adults have the same number of teeth, 32. So children, the fifth one is tearing tooth and it is canine. Sixth one is the work of incisors is cutting. So children, these are the answers. Like this, you have to do the rest of the answers yourself. So children, with this, we have completed the chapter. I hope you enjoyed it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.